हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनीता। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज नेटवर्क। इस चैनल पर CSGM यूनिवर्सिटी, जिसे कानपुर यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, उसकी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, तो ये बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर रहने वाला है, जिसे कहते हैं शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य या फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इसमें हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, अवधारणा, विशेषताएं और उद्देश्य को कवर कर लिया है। ठीक है, आज से हम इसमें न्यू चैप्टर शिक्षा के अभिकरण, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक शिक्षा को कवर करेंगे। ठीक है, तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो जाए। पुरानी क्लासेस की जो प्लेलिस्ट होती है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप हमसे नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी इंस्टा और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप नोट्स भी खुद के बना सकते हैं एज़ इट इज़, क्योंकि हमारे जो नोट्स रहते हैं वो जो हम प्रोवाइड करते हैं वो सेम ही रहते हैं। तो आपके पास समय है तो आप नोट्स दें। आगे की क्लासेस को देखने के लिए आप पीछे की क्लासेस ज़रूर देखिए, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं शिक्षा के अभिकरण। ये जो क्वेश्चन होता है ये बीएड एग्ज़ाम में लॉन्ग में पूछ लिया जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में, या ये शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है कि औपचारिक शिक्षा को बताइए, अनौपचारिक को बताइए, निरौपचारिक या और औपचारिक और अनौपचारिक में अंतर को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये तो शॉर्ट में भी पूछा जाता है, लॉन्ग में भी पूछा जाता है। तो आपको इसको दोनों ही तरह से तैयार करना। आप एक लॉन्ग तैयार कर लेंगे तो आपका शॉर्ट भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास में हम इसको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना ही है, क्योंकि इसमें बीएड में टाइम बहुत कम मिलता है, बहुत पेपर बहुत लेंदी होता है, और इस वजह से हमारा जो पेपर क्वेश्चंस होते हैं पेपर में वो छूट जाते हैं। तो आपको डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है कि हमें किस तरह से आंसर राइटिंग उसकी करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षा के अभिकरण, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो शिक्षा होती है वो जीवन भर चलती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। इससे व्यक्ति जो होता है कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो जो बालक होता है विद्यालय से ही शिक्षा प्राप्त नहीं करता है, बल्कि समाज से भी प्राप्त करता है। घर से, धार्मिक संस्थाएं हो गई, रेडियो हो गया, टीवी, समाचार पत्र हो गया, या खेल के मैदान में जब वो खेलने जाता है तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। इसी को शिक्षा के साधन या शिक्षा के अभिकरण कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं शिक्षा के अभिकरण। जब हम शिक्षा को आजीवन चलने वाली प्रक्रिया के रूप में देखते हैं तो हम शिक्षा के साधन के रूप में सिर्फ विद्यालय को ही नहीं देखते, बल्कि उन अनेक संस्थाओं को भी उसमें समन्वित करते हैं जिनसे व्यक्ति के जीवन पर्यंत कुछ सीखता रहता है। यहाँ पे सीखना नहीं लिखा हुआ है, आप उसमें ऐड कर लीजिएगा। एवं जिनसे व्यक्ति उपयोगी या अनुपयोगी ज्ञान प्राप्त करता है। हम जब खेलने जाते हैं या फिर किसी से बातें करते हैं तो हम कुछ अच्छा भी सीखते हैं, कुछ बुरा भी सीखते हैं। ठीक है, इन संस्थाओं को हम शिक्षा के साधन के नाम से पुकारते हैं। शिक्षा के अभिकरण वह तत्व, कारण या संस्थाएं हैं जो बालक पर परोक्ष या प्रत्यक्ष, मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से शैक्षिक प्रभाव डालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं शिक्षा के अभिकरण का अर्थ, मीनिंग ऑफ एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। अभिकरण या साधन, मतलब इसे अभिकरण या साधन कह सकते हैं। अंग्रेजी शब्द एजेंसी का हिंदी रूपांतरण है, जिसे एजेंसी का अर्थ है एजेंट का कार्य। एजेंसी का जो अर्थ होता है वो एजेंट का कार्य, इस अर्थ के रूप में लिया जाता है। एजेंट से हमारा अभिप्राय है उस व्यक्ति या वस्तु से होता है जो कोई कार्य करता है या प्रभाव डालता है। अतः शिक्षा के अभिकरण वे तत्व, कारण, स्थान या संस्थाएं हैं जो बालक पर शैक्षिक प्रभाव डालती हैं। शिक्षा के अभिकरण के अर्थ को स्पष्ट करते हुए BD भाटिया ने लिखा है, ये डेफिनेशन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। समाज ने शिक्षा के कार्यों को करने के लिए अनेक विशिष्ट संस्थाओं का विकास किया है। इन्हीं संस्थाओं को शिक्षा के अभिकरण कहा जाता है। देखिए, आप जब भी कोई आंसर राइटिंग करें उसमें एक दो डेफिनेशन ज़रूर लिखें, ये बीएड में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप रोज़ प्रैक्टिस करें इसको याद करने की, लिखने की, जिससे आपको एग्ज़ाम तक डेफिनेशंस याद हो जाए।
एग्ज़ाम में आंसर लिखते समय आप डेफिनेशन को ज़रूर लिखिए और उसे हाईलाइट करिए, अंडरलाइन करिए, जिससे एग्ज़ामिनर को आपकी जो आपने डेफिनेशन लिखी है किसी भी फ़िलॉसफ़र की, तो वो उसे दिख जाए। बीएड में ना आपको डायग्राम फॉर्म में ज़रूर लिखना होता है। एक डायग्राम जैसे शिक्षा के अभिकरण का जो वर्गीकरण हो गया, इसे आप ऐसे एरो की तरह से दिखाकर लिख सकते हैं, ठीक है? ये इस तरह से कर सकते हो और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं शिक्षा के अभिकरणों का वर्गीकरण। देखो, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक अभिकरण शिक्षा को देखने से पहले हम इसके वर्गीकरण को देख लेते हैं, ठीक है? तो शिक्षा विचारकों ने इन संस्थाओं, कारकों या तत्वों का वर्गीकरण भिन्न भिन्न प्रकार से किया है। मुख्य वर्गीकरण इस प्रकार से, पहला सक्रिय हो गया, ठीक है? एक तो ये हो गया, दूसरा सक्रिय और निष्क्रिय हो गया, दूसरा व्यावसायिक तथा अव्यावसायिक, तीसरा औपचारिक और अनौपचारिक। तो इसको वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं। सक्रिय और निष्क्रिय अभिकरण, एक्टिव एंड पैसिव एजेंसी। शिक्षा के सक्रिय अभिकरणों में घर या परिवार, विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं, समाज, राज्य, क्लब, समाज कल्याण केंद्र आदि आते हैं। इनमें शिक्षा देने वाले और शिक्षा प्राप्त करने वाले में प्रत्यक्ष क्रिया प्रतिक्रिया होती है। दोनों एक दूसरे पर क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। इस प्रकार दोनों के आचरण में रूपांतरण होता है। इस क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप शिक्षा की प्रक्रिया अक्सर होती है। देखो, सक्रिय जो अभिकरण है उसमें क्या होता है कि दो लोग आमने सामने होकर सीखते हैं, चाहे वो खेल के माध्यम से सीख रहे हो, बात करके सीख रहे हो या कोई कार्य करके सीख रहे हो, तो वो एक्टिव एजेंसीज का एग्जाम्पल हो गया। और निष्क्रिय में क्या होता है कि इसमें शिक्षा के निष्क्रिय अभिकरण में वो साधन आते हैं जिनका प्रभाव एक तरफा होता है। इस प्रक्रिया के पक्ष में एक पक्ष सक्रिय होता है और दूसरा निष्क्रिय होता है। ये अभिकरण इस अर्थ में सक्रिय है क्योंकि वे दूसरों को प्रभावित करते हैं, पर स्वयं दूसरों को से प्रभावित नहीं होते। इसमें श्रोता, दर्शक या पाठक ही सक्रिय होता है। इनमें इन सीखने वालों का सिखाने वालों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण इसको निष्क्रिय कहा जाता है। इन अभिकरणों में रेडियो, टेलीविज़न, चलचित्र, समाज पत्र, पत्रिकाएं आदि आदि। देखो, ये जो निष्क्रिय अभिकरण होते हैं इसमें क्या होता है, एक पक्ष जो श्रोता होता है वो एक्टिव होता है और जो सिखा रहा होता है वो उसे निष्क्रिय पक्ष कहते हैं। क्योंकि जिससे हम सीख रहे हैं, टेलीविज़न से हम सीख रहे हैं, तो वो हमसे सीख थोड़ी ना रहा है, उसमें जो भी कुछ आ रहा है उससे हम कुछ सीख रहे हैं, लेकिन हमारा प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ रहा है। हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उससे कोई ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रभाव उस पर नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे जो अभिकरण के साधन हैं उसे निष्क्रिय अभिकरण कहते हैं, ठीक है? तो ये हो गया इसके सक्रिय और निष्क्रिय अभिकरण। नेक्स्ट जो हमारा है व्यावसायिक तथा अव्यावसायिक अभिकरण, कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एजेंसीज। ब्राउन महोदय ने शिक्षा के अभिकरणों को औपचारिक या सविधिक, फॉर्मल, अनौपचारिक या अविधिक या सहज या व्यावसायिक तथा अव्यावसायिक में बांटा है। देखो, इसको कितने सारे नाम दिए गए हैं, औपचारिक, सविधिक, अनौपचारिक या अविधिक या सहज। तो ये सारे नाम आप याद रहिए, एग्ज़ाम में अगर ये चीज़ पूछ लेता है किसी और नाम से तो आपको पता होना चाहिए। व्यावसायिक अभिकरणों का उद्देश्य व्यावसायिक होता है। इनमें शैक्षिक कार्यक्रम निश्चित दृष्टिकोण से आयोजित किए जाते हैं। इनमें प्रेस, रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म, पत्र, पत्रिकाओं, नाटक आदि को स्थान प्राप्त होता है। अव्यावसायिक में क्या हो गया, अव्यावसायिक अभिकरणों का उद्देश्य ना तो व्यावसायिक होता है और ना ही इनका शिक्षा के लिए आयोजन किया जाता है। इनका उद्देश्य समाज हित या समाज सेवा होता है। इसमें खेल क्लब, समाज कल्याण केंद्र, पौर्ण परीक्षा केंद्र, स्काउटिंग, गर्ल्स गाइडिंग संगठन आदि आते हैं। यह अभिकरण अपने कार्यक्रमों में भाग लेने वालों के ज्ञान में वृद्धि करते हैं, साथ ही उनमें समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हमारा लास्ट जो वर्गीकरण है वो है औपचारिक तथा अनौपचारिक अभिकरण, ठीक है? शिक्षा के औपचारिक या संविधिक अभिकरण एक निश्चित योजना के अनुसार होते हैं। इनका प्रयोग बालक के आचरण को रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। इनमें निश्चित नियम होते हैं और इनकी देखभाल विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा की जाती है। ड्यूवी ने शिक्षा के औपचारिक अभिकरणों को शिक्षा की सभी प्राय विधियाँ
इंटेंशनल मोड्स ऑफ एजुकेशन कहा है। इनके अंतर्गत विद्यालय का महत्वपूर्ण स्थान है। जो औपचारिक अभिकरण होता है, जो औपचारिक शिक्षा कह सकते हैं, इसे संकुचित भी शिक्षा भी कहा जाता है। तो यहाँ पे औपचारिक अभिकरण है जिसमें हम विद्यालय, विश्वविद्यालय, कॉलेज, इन सबको इंक्लूड करते हैं। अब अनौपचारिक अभिकरण को देख लेते हैं। शिक्षा के अनौपचारिक या अविधिक या सहज अभिकरणों का विकास स्वाभाविक रूप से होता है। इनकी ना तो कोई निश्चित योजना होती है और ना ही कोई निश्चित नियम होते हैं। ये बालक के आचरण का रूपांतरण करते हैं, पर रूपांतरण की प्रक्रिया अज्ञात, अप्रत्यक्ष, सहज तथा आकस्मिक रूप से होती है। इसके अंतर्गत परिवार, धर्म, समाज, राज्य, रेडियो, समाचार पत्र, खेल के मैदान, दल, गुट, युवक समूह आदि आते हैं। ड्यूवी ने शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण को औपचारिक अभिकरणों की अपेक्षा अधिक महत्व दिया और लिखा है, बालक दूसरों के साथ रहकर अनौपचारिक ढंग से शिक्षा प्राप्त करता है और साथ रहने की प्रक्रिया ही शिक्षा देने का कार्य करती है। यह प्रक्रिया अनुभव को विस्तृत करती है और कल्याण की प्रेरणा देती है। यह कथन और विचार में शुद्धता और सजीवता लाती है। मतलब इनका कहना है, अगर बालक किसी के साथ रहकर उनसे कुछ सीखता है तो वो ज़्यादा ही अच्छा होता है। तो ये हो गया हमारे शिक्षा के अभिकरणों का वर्गीकरण। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो इस शिक्षा के प्रकार, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा को कवर करेंगे। आज की क्लास को हम लोग एंड करते हैं। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर।